हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे इस चैनल पर आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दो बहुत ही ज़रूरी नोटिफिकेशन जो बीपीएससी के वेबसाइट पर आ जाया है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि क्या कुछ बदलाव किया गया है एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन के खंडिका 8 1 का 2 में अंकित है कि 1-2 में अंकित है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन या फिर नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। तदनुसार आयोग द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थियों से प्राप्त मंतव्य नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 150 क्वेश्चंस। इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। कहने का मतलब हुआ कि आपके जो नेगेटिव मार्किंग होंगे वह पूरे 150 क्वेश्चन पर होंगे और 1/4 जो उसका होगा 0.25 जो नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस पर आपका एक सही मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, तो के आलोक में उक्त प्रावधान लागू देखिए, ठीक है, लागू करने का निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक, यहाँ पर पहला देखिएगा कि प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किया गया 1/4 और यहाँ पर अंकदंड स्वरूप घटाया जाएगा 0.25। फिर दूसरा कह रहा है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर दिए जाते हैं तो उसे भी गलत उत्तर मानते हुए यहाँ पर भी 1/4 और 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी जो है उत्तर का को अंकित नहीं करने पर अगर खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, तो अंक घटाने का दंड देय नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग से रिगार्डिंग। ठीक है, और टोटल 150 क्वेश्चन पर ये होगा और जो नेगेटिव होगा 1/4 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ कह रहा है कि लिखित परीक्षा, ठीक है, जो मुख्य परीक्षा है, परीक्षा में वैकल्पिक विषय में स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान हेतु यहाँ पर हम देखेंगे एक वर्ड है स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन। इसको समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस पर जो मुद्दा है बहुत पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं जिस वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, स्केलिंग का मतलब होता है कि मतलब अगर कोई विषय जो कि मतलब हमारा वैकल्पिक विषय है जिसमें अगर कोई बच्चा कि पूरे में पूरे मार्क्स लेके आ सकता है और कोई सब्जेक्ट जैसे मानविकी का कोई विषय है तो उसमें बच्चा पूरा मार्क्स लेके नहीं आ सकता है। ठीक है, जैसे मैथ्स में अगर मैथ्स का या इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड का बच्चा है अगर उसको ले करके और अच्छा से थोड़ा मेहनत कर दे तो उसमें वो 3 में से 290 280 तक मार्क्स ले आता है। ठीक है, लेकिन वही अगर कोई हिस्ट्री का बच्चा है या हिंदी साहित्य का बच्चा है तो वो 160 70 मैक्सिमम 70 75 तक जाकर क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर स्केलिंग करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे विषय कोड पहला तो सामान्य हिंदी जो 100 अंक का होता है उसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और फिर दूसरा जो है सामान्य अध्ययन पेपर 1 यानी कि जीएस पेपर 1 300 अंक का 3 घंटे का। और फिर है सामान्य अध्ययन पत्र 2 यानी कि जीएस पेपर 2 300 अंक का 3 घंटे का। और निबंध इसमें है 300 नंबर का 3 घंटे का। और 4 से 37 तक वैकल्पिक विषय। ठीक है, जो भी वैकल्पिक विषय आपका है और वो होंगे एमसीक्यू पर आधारित 100 अंक का। ठीक है, और उसके लिए भी आपको 3 घंटा समय दिया जाएगा। तो नेक्स्ट है कि मतलब सामान्य हिंदी में 30% प्राप्तांक करना अनिवार्य है तो क्वालिफाइंग। ये जो सामान्य हिंदी आपको दिख रहा है ये वाला, ये है क्वालिफाइंग, बट इसमें आपको 30% मार्क्स क्या करना, स्कोर करना अनिवार्य है। अगर आप 30% मार्क्स स्कोर नहीं करेंगे तो फिर आप वहीं पर फेल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर जब मेरिट बनेगा तो मेरिट जो बनेगा उसमें इसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, गणना नहीं की जाएगी यहाँ पर। और अगर फिर हम देखें कि न्यूनतम प्राप्त, यहाँ पर न्यूनतम प्राप्तांक करना अनिवार्य होगा परंतु मेगा निर्धारण परिणार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। फिर कह रहा है कि ध्यातव्य है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों की सूची में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का, यहाँ भी ध्यान देना है, सिर्फ आप एक ही वैकल्पिक विषय ले सकते हैं, चयन करना है। संप्रयुक्त वैकल्पिक विषय में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, अन्य वर्ग के लिए 34% और जाति अनुसूचित जाति जनजाति महिला तथा दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 32% निर्धारित। मतलब ये न्यूनतम अंक आपको इतना लाना ही लाना है हर हाल में। ठीक है, अब अगर आगे देखें तो यहाँ पर है छोटा सा पेमेंट के बारे में कुछ बताया गया है। तो पहले यहाँ पर जो दिनांक था हमारा 20 तक यानी कि 20 दिसंबर तक, उसको अब ये लोग बढ़ा के कर दिया है 30 तक। ठीक है ना, 30 दिसंबर तक। और पेमेंट और ये सब कुछ जितना भी चीज़ हो सकता है रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक ये सब कुछ 30 तारीख तक आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो इसी नोटिफिकेशन के बारे में बताना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।